किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसीलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। गम बहुत हैं, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना मगर तमाशा मत होने देना। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर जरूर बैठा हूँ मगर रुकूंगा नहीं। हर छोटी बात में खुद ना उलझें, जवाब देने का हक वक्त को भी दें। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगी। मूर्खों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद होंगे। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। एक खुदा एक तेरा ही दर है जहां कभी ताना नहीं मिला। मोहब्बत करने में चंद लम्हे लगते हैं मगर ठोकर खाकर घूमने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बातें उन्हीं से किया करो जो आपको सुनना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन सिर्फ शक्ल से। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। यह नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। आपको कौन याद करेगा इस भरी दुनिया में? बिना मतलब के तो लोग ईश्वर को भी याद नहीं करते। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्ते को कपड़े की तरह बदलते हैं। जब मन खराब हो तो बुरे शब्द ना बोलो, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। संतोष गरीबों को अमीर बनाता है, असंतोष अमीर को गरीब। मोहब्बत करो तो उस इंसान से करो जो आपको छोड़कर जाने की सोचकर ही थक जाए। असफलता में कुछ गलत नहीं, लेकिन सफलता के लिए कोशिश ना करना जरूर गलत है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है जनाब। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं मगर जिद नहीं। सबकी अपनी सोच है। कुछ रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष देख लेते हैं। हर बात को दिल पे लेना दिमाग की बीमारी है। कभी आंसू मत देना उनकी आंखों में जिन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाइयाँ बयां करते रहो और खत्म करना हो तो सच्चाई बयां कर दो। कभी कभी नए लोग पुराने से वफादार मिल जाते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। अच्छे उतने बनो जितने में बेवकूफ ना हो। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। अपने आप को तैयार करो। हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। छोटी सोच वाला खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे बढ़ने नहीं देता। एक खूबसूरत सा रिश्ता कुछ यूं खत्म हो गया।
वो नजरअंदाज करते रहे और हम दूर होते गए। समय का कैसा मोड़ है, रात दिन की दौड़ है। खुश रहने का समय नहीं, बस खुश दिखने की होड़ है। समय कई जख्म देता है, इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। स्वीकार करने की बजाय ठुकरा देती है। दुनिया हारे हुए को फिर से हरा देती है। एक बात हमेशा याद रखना, जो आया वो अपना था और जो गया वो सपना था। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है तो चाहे वो कितने भी लोगों से मिले, उसकी भावनाएं आपके लिए कभी नहीं बदलेंगी। जो इंसान मन की तकलीफों को बता नहीं पाता, उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, जहां बैठोगे वही सिंहासन बन जाएगा। जीवन में कुछ बड़ा वही इंसान कर सकता है जो समय का महत्व जानता है। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये कोई भूल नहीं पाता। उसूलों पर चलना एक महंगा शौक है जो हर 2 टके के इंसान के बस की बात नहीं। जिंदगी ने समझदार बना के सिर्फ समझौते करना सिखाया है। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। धोखा खाने पर जिंदगी का असली स्वाद आता है। अहंकारी व्यक्ति अंत में अकेला ही रहता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम होने से होती है। जीवन में वजह चाहे जो भी हो, बस बेवजह जिंदगी खराब ना करो। भरोसा करो, लेकिन किसी के भरोसे मत रहना। घमंड से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। जिस तरह तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, उसी तरह बुद्धिमान लोग तारीफ या निंदा से प्रभावित नहीं होते। समझदार व्यक्ति वह होता है जो हर चीज की अहमियत को समझता है। बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह लगना बंद करो। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि सही क्या है और क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करते हैं। बहुत करीब से देखा है मैंने जिंदगी को, पल भर में लोग पराया कर देते हैं। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता हो, उसे बहुत ज्यादा नजदीकी नहीं बढ़ानी चाहिए। परायों को अपना बनाना सबसे आसान काम है। अपनों को अपना बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। ना निभे तो रिश्ता तोड़ दो, पर धोखा देकर रिश्ते को बदनाम करना छोड़ दो। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें ये यकीन हो जाएगा कि हमारा हर काम ऊपर वाले की मर्जी से होता है। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं लोग। आपको भगवान ने अकेले चलने के लिए बनाया है, सहारे तो आप बेवजह ले लेते हैं। हर वक्त फिक्र में रहोगे तो किस वक्त खुश रहोगे। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। रिश्तों को कभी दौलत की निगाह से मत देखना, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर करीबी होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं, उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। ये 5 नियम याद रखोगे तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपकी कद्र करेगा, कोई आपको हल्के में नहीं लेगा। पहला नियम, अपने इरादे हमेशा छुपा कर रखो। अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हो तो उसे किसी भी कीमत पर जाहिर न होने दो। इस दुनिया में ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। अपने मन की बात तुरंत कह देते हैं,
मौका मिलते ही वह अपने सारे इरादे, सारे सपने बयान कर देते हैं। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर आप अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए तो या तो लोग आप पर हंसेंगे या फिर लोगों की नजरों में आपकी गलत इमेज बनेगी कि यह सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलें, सब कुछ ना बताएं, कुछ न कुछ तो छिपा कर जरूर रखें। लोग गुमराह करें, उन्हें गुमराह होने दें। दूसरा नियम बताने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते। आप किसी भी सफल इंसान को देखोगे तो कोई भी ज्यादा फालतू नहीं बोलता। जितना काम होता है सिर्फ उतना ही बोलते हैं लोग। दूसरा नियम, हमेशा जरूरत से कम बोलें। कहा जाता है कि जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही बोलें, लेकिन ये नियम हमें सिखाता है कि हमेशा जरूरत से कम बोलें, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलेंगे आप उतने ही साधारण नजर आएंगे। लोगों को कभी भी अपने शब्दों से इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब जब आप जरूरत से ज्यादा बोलोगे उस समय पूरी संभावना होती है कि आपके मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। जैसे इस कहानी से समझिए, एक बार एक मुजरिम को फांसी होने वाली थी। जब फांसी लगने का समय हुआ, फांसी उसे लगने ही वाली थी कि तभी उसकी रस्सी टूट गई। और उस वक्त रस्सी का टूटना भगवान की देन मानी जाती थी और अक्सर मुजरिम की जो सजा है वो रद्द कर दी जाती थी। ये सब होने के बाद सैनिक ने जाकर राजा से बताया। राजा उसकी सजा कैंसिल करने ही वाला था। तभी राजा ने एक सैनिक से पूछा कि क्या मुजरिम ने जमीन पर गिरने के बाद में कुछ कहा था। तभी सिपाहियों ने कहा कि वो कह रहा था कि राजा एक ढंग की रस्सी नहीं बनवा सकता, राज्य क्या खाक चलाएगा। ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वो मुजरिम के पास गया और उसे तलवार से मार डाला। उसकी मौत का अब सिर्फ एक यही कारण था कि बिना वजह अपना मुंह खोला और मूर्खतापूर्ण बात कह दी। यह एक हकीकत है कि आप जितना कम बोलोगे आप साधारण से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आओगे। आपके शांत रहने से कई बार लोग परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये सोच क्या रहा है, और इससे वो कई बार हड़बड़ाहट में आकर कुछ भी कह देंगे और फिर आपको उनकी कमजोरी का पता चल जाएगा। और आप कम बोलोगे तो आपकी जो कमजोरी है वह छुप जाएगी। अगर आपको होशियार बनना है तो यह जो नियम है इसका पालन करें, आप स्मार्ट बन जाएंगे। स्मार्ट लोगों की एक बहुत बड़ी अच्छाई है कि वो कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, या फिर जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही बोलते हैं। तीसरा नियम, आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा यानी कि आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज, और आपकी जो इमेज है वो शक्ति की नींव है, और इसी से आप लोगों पर अपना दबदबा कायम कर सकते हो। आप जैसी इमेज लोगों के सामने बनाओगे, लोग वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे, वैसे ही इज्जत देंगे। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें और लोगों के सामने ऐसी इमेज बनाएं कि कोई भी कुछ भी कहने से पहले, आपका मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचे। लोगों के सामने जो हमारी इमेज है वह 4 चीजों से बनती है: कपड़ों से, पैसों से,
हमारे शब्दों से, यानी हम जो बोलते हैं, और हमारे काम से, या फिर यह कहें कि हमारे पद से। तो इन सारी चीजों को सुधारें। आपकी जो इमेज है वो लोगों की नजरों में नेक्स्ट लेवल पर होगी। अपने कपड़ों का ढंग सुधारें। आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो वहीं से बनेगा। अगर आपके पास पैसा है तो लोग पूछेंगे, भाई तू कैसा है? तो सारे फालतू के कामों को छोड़कर मेहनत करो और पैसे कमाने पर ध्यान दो। हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपकी इज्जत करेगा। तीसरा, जब शब्द सही होंगे तो आपके असली गुण लोगों को दिखेंगे। तो सही से बोलना सीखो, या फिर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बोलें। ज्यादा बोलोगे तो कुछ भी बोलते रहोगे और मूर्ख दिखोगे। इससे आपकी इमेज खराब होगी, और जो आपका काम, आपका पद, या फिर यह कह लीजिए कि जो आपका पोजीशन है, आपका सम्मान आपको वो दिला सकती है, उतना सम्मान और कोई नहीं दिला सकता। इसीलिए अपना जो काम है वो सही चूज करें। और याद रहे, जिंदगी में कोई एक भी काम ऐसा ना करना जिससे आपकी इमेज खराब हो, क्योंकि एक बार आपकी इमेज पर धब्बा लग गया तो फिर वो कई बार मिटाने पर भी नहीं मिटता। अगर आपकी इमेज सही है, प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, तब आपके कई सारे काम आपके बोलने से ही हो जाएंगे। तो आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपकी इमेज है, उसे हमेशा सही रखें और हर कीमत पर इसकी रक्षा करें, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। चौथा नियम नंबर 4 कहता है कि शहंशाहों की तरह रहें। सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। आप जिस तरह खुद को पेश करते हैं उसी से अक्सर तय होता है कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे। घटिया या फिर साधारण दिखने पर लोग कभी भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। और क्योंकि राजा खुद अपना सम्मान करता है, इसीलिए दूसरों को भी अपना सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। और शहंशाह की तरह व्यवहार करने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद को कम ना समझकर खुद की वैल्यू करें। अपने सभी कामों को सम्राट जैसा बनाएं, महान काम करें, ऊंचे विचार रखें और अपने सभी कामों से लोगों को ये दिखाएं, भले ही आप सम्राट नहीं हैं, लेकिन आप सम्राट बनने के काबिल हैं। और कभी भी अपना आत्मसम्मान नहीं गवाएं। अकेले में भी खुद का अपमान न करें, क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत करता है, दुनिया उसकी इज्जत करती है। तो अगर आप भी सम्राट की तरह सम्मान पाना चाहते हो तो सम्राट की तरह ऊंची सोच रखें, ऊंचा काम करें। 5वां नियम, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। कहीं भी बहुत ज्यादा आने जाने से इज्जत घटती है। आप जितना ज्यादा दिखते हैं, बोलते हैं, आप उतने ही साधारण नजर आते हैं। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं तो कुछ समय के लिए उससे दूर हो जाएं। आपके ना होने पर वहां पर आपके बारे में बातें होंगी और ज्यादा तारीफें भी होंगी। आपको बस ये सीखना है कि आपको दूर कब होना है, क्योंकि वहां ना रहने से, अभाव से चीजों की कीमत बढ़ जाती है। सूर्य का महत्व भी उनकी अनुपस्थिति से बढ़ जाता है। बारिश के दिन जितने लंबे होते हैं, सूर्य निकलने का इंतजार भी उतना ही होता है, तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। सूर्य हमें बहुत ही अच्छा लगने लगता है, लेकिन जब सूर्य लगातार रहता है, उसकी गर्मी हमें लगने लगती है, तो वही सूर्य हमें चुभने लगता है। अगर आप खुद की अनुपस्थिति रखना सीख लेंगे तो लोगों में आपकी मांग बढ़ जाएगी। और एक बात कि आपके लगातार आसपास रहने से शोहरत कम होती है और दूर रहने से बढ़ती है।
दूर रहने पर जिस इंसान को शेर माना जाता है, सामने रहने पर वही व्यक्ति सामान्य और मूर्खतापूर्ण लगता है। लोग अंदर के गुणों को देखने की बजाय बाहर के गुणों को देखने लगते हैं और कई बार इससे हमारी इमेज खराब होती है। लोगों को देखें, इसीलिए सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लोगों को देखें और जब भी देखें अपनी इमेज और हुलिया सही करके देखें।